मैं भी आज 20 साल से घुट रही हूँ अंदर ही अंदर। मैं भी नहीं बोलती थी, पर आज जब एकदम सर के ऊपर पानी जाने लगा तब मैं बोलने लगी। और मैं बहुत जल्दी अपनी कोर्ट के ऑर्डर हटाऊंगी और सारी चीज़ें विद प्रूफ सबके सामने पेश करूंगी। मेरे मोबाइल का डाटा करप्ट कर दिया गया, जबकि बाय लॉ राइट ही नहीं है पुलिस वालों को कि वो लोग मेरे मोबाइल को दें किसी को। मेरे घर पे आने से पहले मेरा मोबाइल पहुंच गया मेरे घर पे। ठीक है, कोई बात नहीं। कहते हैं नारी सताए तीन गए, कौरव रावण कंस रावण और दुर्योधन। तो दुर्योधन रावण और कंस ने भी नारी का दुरुपयोग करा था, उसका अपमान किया था, पर अंत क्या हुआ? आज मैं अकेली हूँ। दुर्योधन रावण और कंस के पास भी अक्षौणी सेना थी, पर जीत सत्य की हुई, राम की हुई, कृष्ण की हुई, द्रौपदी की हुई, जीत अर्जुन की हुई। तो ऐसे ही आज मैं अकेली हूं तो क्या हो गया? इतने सारे मर्दों की सभा थी परली में मेरे सामने, पर मैं नहीं डरी। डट के मैंने मुकाबला किया। मेरे चेहरे पे मैंने एक शिकन तक नहीं आने दी। क्यों? क्योंकि मैं सत्य थी, सच थी मैं, इसलिए मैंने एक चेहरे पे अपने शिकन नहीं आने दी। आज मेरे ऊपर एट्रोसिटी डाला गया। एट्रोसिटी क्या होता है? ये जो जाति का जो मेरे पे डाला गया कि जाति का मैंने कुछ तो बोला है किसी को, कुछ जाति पे किसी के बोला है। मुझे वो लेडी का, मैं बम्बई से 2 मिनट में आई, मुझे वो लेडीज़ का नाम भी मालूम पड़ गया और सब कुछ हो गया और मेरे पे केस बना दिया गया। खैर कोई बात नहीं। अभी मैंने पिछले 8 महीने से मेरे बच्चों को किडनैप करके रखा गया था। मेरे पति ने खुद ने उनको बोल के बुलाया कि बच्चों को हॉस्पिटल में भेज दो। मैंने उनको भेजा और उसके बाद उन्होंने मेरे बच्चों को कभी नहीं भेजा, ना मुझसे बात करने देते थे। पर मैंने कंप्लेंट करी, पर पुलिस वालों ने उसका आज तक कुछ नहीं करा है। मैंने 5वें महीने में भी ये कंप्लेंट करी है कि मेरे पति मेरे ऊपर, जब भी मैं परली आने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पति मेरे ऊपर ऐसे ये करते हैं, अत्याचार करते हैं और गुंडे छोड़ते हैं और पुलिस से मेरे को टॉर्चर करवाते हैं। मेरी जो बिल्डिंग है उसमें सारा पुलिस रिकॉर्ड है कि पुलिस वाले मेरे घर पे कब कब आए, पर उसके बावजूद भी मैंने आज तक कुछ नहीं बोला। पुलिस वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैं पुलिस वाले भाइयों से, पुलिस कर्मियों से मैं यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, परमवीर सिंह जी को देख लीजिए आप। आज इतने बड़े ऑफिसर, इतने अच्छे ऑफिसर, मेरे हस्बैंड ने कई उनकी बातें मुझे बताई। आज कितनी तप करके एक IAS ऑफिसर बनना आसान बात नहीं है। आज मेरे पति ने बताया कि किस तरीके से उनको आज अपना देश छोड़ना पड़ा। तो आप सोचिए, जिस व्यक्ति के कहने पे आप किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो व्यक्ति आपकी नौकरी बचाने नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जब आपका देश निकाला होगा तब आपको बचाने नहीं आएगा वो। और आपकी सिर्फ नौकरी की ही बात नहीं है, आपके माता पिता का तप है आपकी नौकरी, पुलिस की नौकरी। आज मैं भी अपने बच्चों को बोलती हूँ, बेटा तुम जज बनो, बेटा तुम वकील बनो, क्योंकि ये सत्यता की लड़ाई है। एट लास्ट जज और वकील पे जाकर ही सत्य और असत्य सामने आता है। तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ। तो ऐसी आप लोग के माँ बाप ने भी कभी आपको बोला होगा कि बच्चे तुमको मैं पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा, IAS अधिकारी बनाऊंगा। पर क्यों बनाऊंगा? उनको बनाने के पीछे कुछ ना कुछ उनके माता पिता का उद्देश्य रहता है। तो मैं अपने पुलिस भाइयों से यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोग क्या कर रहे हैं ये थोड़ा सोच के आप लोग करा करिए। और दूसरी बात ये कि मैं मेरे जो भीम समाज के जो लोग हैं, जय भीम समाज के जो लोग हैं, उन लोगों ने मेरे लिए बहुत सहयोग किया, मेरे लिए बाहर आंदोलन किया, मेरे जय जयकार के नारे लगाए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चरणों में वंदन करके, वैसे ही मैं अभी मेरा सहयोग करा इसीलिए ही नहीं, पर इस समाज को मैं वैसे भी बहुत सम्मान देती हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ करते हैं हमारे समाज के लिए, पर दिखाते नहीं हैं।
आज जो हम साफ़ सफाई वाले माहौल में रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं जो जय भीम के लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए नारे लगाए वहाँ पे, जो कि आसान नहीं था, इतना दहशत है, इतना डर है वहाँ पे, पुलिस वालों को इतना डर है, इतनी दहशत है, तो जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनको तो कितना डर और दहशत होना चाहिए। पर उसके बावजूद भी आप लोगों ने मेरे लिए नारे लगाए। मैं आपका हाथ जोड़ के, पैर पड़ के आपका धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ। और एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने भी प्रकाश बागमारे जी, उन्होंने भी मेरे लिए धरना आंदोलन किया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की तो मैं पहले से ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि हमारे पूरे देश का संविधान, उनके बनाए हुए संविधान से हमारा देश चल रहा है। तो आज ये जो एट्रासिटी, जितना मैंने जानकारी ली है, मैंने देखा कि जो एट्रासिटी है वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस वजह से बनाया था और आज उसका क्या दुरुपयोग करा जा रहा है। अपनी किसी से दुश्मनी है, उस पर एट्रासिटी डाल दो, बाकी सब होता रहेगा। 3 महीने वो जेल में सड़ता रहेगा, उसके बाद 3 महीने बाद देखा जाएगा, उसको और लटका दिया जाएगा। ऐसे कई केस मैंने जेल में देखे और लोगों को किसी से कोई वो नहीं है। जब मैं जेल में गई पहली बार, तो वैसे तो बहुत लंबी कहानी है जेल की मेरी, जो मैं एक बार में नहीं बता सकती आपको, पर मैं जैसे ही जेल में गई और वहाँ की महिलाओं को मेरे बारे में पता पड़ा, तो सबसे पहले एक जय भीम की आंटी बैठी थी, उसी कास्ट की, तो वो बुज़ुर्ग थी 65 साल की, वो सुन के रोने लगी तेज, और उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना करी कि हे भगवान, मुझे इस जेल में रख, पर इस बच्ची को यहाँ से निकाल दे। वो 65 साल की आंटी रो रो के भगवान से ये प्रार्थना करने लगी। तो मैंने बोला, इस जो जय भीम के लोग हैं वो लोग इतने अच्छे होते हैं। तो मैंने यही प्रण किया। और वो आंटी ने मुझे एक बात और बोली कि ए लड़की, कुछ भी कर, पर तू लड़ना, यहाँ से निकलना और लड़ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तेरी बेल होएगी। जिंदगी भर तुझे कोई यहाँ नहीं रख सकता, पर तू यहाँ से निकलना और तू लड़ना। अब तू झुकना मत। तो मैंने वहीं पे ये प्रण करा था वो आंटी के सामने कि मैं अब लड़ूंगी और जय भीम के लोगों को और इस कास्ट के लोगों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी अब, और इन्हीं के लिए मैं लड़ूंगी। ST SC समाज है, उसी को लेके मैं आगे बढ़ूंगी और उन्हीं के साथ में रहूंगी। अब मेरा यही नारा है और उन्हीं के लोगों के लिए मैं काम करूंगी। और मैं आज यही बोलना चाहती हूँ कि अभी जो नगर पालिका के आज से में 9 रात्रि चल रही है, अभी आज से 9 दुर्गा स्थापन हुई है, और मैं भी एक दुर्गा का रूप अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि कोई भी औरत साधारण नहीं होती है। वो जब तक साधारण होती है जब तक उसको उसके पति का प्यार मिलता है घर में, तब तक वो अपना साधारण रूप दिखाती है। पर जहाँ उसके ऊपर अत्याचारों की अति हो जाती है ना, तो वो कैसे चंडी ज्वाला महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड विनाशनी बन जाती है, ये मैं साबित करके रहूँगी। आज मैं अकेली हूँ। अर्जुन भी अकेला था। दुर्योधन के पास अक्षौणी सेना थी, रावण के पास अक्षौणी सेना थी, कंस के पास अक्षौणी सेना थी, पर जीत अंत में अर्जुन की, राम जी की, कृष्ण जी की हुई। और मुझे जेल हुई, मुझे उसका कोई वो नहीं है। सीता जी भी रावण की जेल में थी। देवकी माता, कृष्ण जी की माँ, स्वयं वो भी जेल में थी। कृष्ण जी का, हमारे कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल में हुआ, क्योंकि अच्छाई दलदल में ही पनपती है। कमल का फूल दलदल में ही होता है। तो मुझे इस चीज़ का कोई दुख नहीं है। इंदिरा गांधी जी से लेके, गांधी जी से लेके हमारे नरेंद्र मोदी जी तक जेल में रहे हैं, तो मुझे कोई वो नहीं है। और आज मैं पूरे अपने बीड़ जिले की जनता का बहुत बहुत तहे दिल से उनके चरणों में वंदन करके, नमन करके मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मुझे इतना सहारा दिया और इतनी सिंपैथी दी। जेल में भी औरतें बस मुझे बैठ के देख देख के रोती रहती थी। मैं तो चैन से सोती रहती थी, खा खा के सोती रहती थी, और औरतें मुझे देख देख के रोती रहती थी कि इसके साथ कितना गलत हुआ है। तो आज मुझे कोई उसका वो नहीं है, बस दुख है तो इस बात का है कि जो हुआ वो जिस व्यक्ति ने करवाया उस व्यक्ति को नहीं करवाना चाहिए था। दुख मुझे इसी बात का है।